आप लोग कौन हैं? क्यों हैं? कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? साल 1965 तक महमूद साहब इंडियन सिनेमा के कॉमेडी किंग बन चुके थे। वाह 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 वाह, आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक एक्टर तक ही सीमित थी। अमरोही साहब की फिल्म महल से इंस्पायर्ड होकर महमूद साहब ने हॉरर में कॉमेडी का तड़का लगाने का जोखिम उठाया। इस अनोखे मिशन के लिए सबसे पहले जरूरत थी एक दमदार कहानी की, जिसे उन्होंने खुद ही पन्ने पर उतारना शुरू किया। कहानी एक श्रापित हवेली की, जहां एक रात राजा कुंदन लाल की बेरहमी से हत्या कर दिया गया। उसी रात उनके बच्चे और पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। न जाने वो औरत कहाँ चली गई, वो जिंदा है या मर गई ये भी नहीं मालूम। पूरे 50 साल बाद इस वीरान हवेली में कुंदन लाल का भतीजा रामलाल, श्यामलाल और मानसिक रूप से बीमार रामू अपने कुछ डरावने नौकरों के साथ रहने आए। राम जाने ये पागल कब मरेगा। कहानी में मोड़ तब आता है जब रामलाल की बेटी रेखा लंदन से वापस लौटी, लेकिन जिस शाम वो घर आई उसी शाम उसके पिता रामलाल की कार दुर्घटना में जान चली जाती है। अभी तक डैडी क्यों नहीं आए? क्या बताऊं, आने वाले तो थे। खौफ का ये सिलसिला यही नहीं थमा, जल्द ही रामू भी अपने कमरे में मरा हुआ पाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उसे मार कर लटकाया गया था। अगर ये सच है इंस्पेक्टर, तो मैं समझता हूँ अब मेरी बारी है। इन डरावनी वारदातों के बाद श्यामलाल और रेखा उस भूत बंगला को छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए। फिलहाल जगह छोड़कर अपने शहर वाले मकान में चले जाइए। हालांकि पुलिस की छानबीन जारी रही, लेकिन एक शाम खराब मौसम के कारण रेखा अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी पुरानी हवेली में फंस गई। जब तक बारिश रुकेगी हम सब वहीं ठहरेंगे। चलो कम ऑन। नौकर ने दावा किया कि घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही थी। अजीब चीजें कैसी? लोग यहाँ चलते फिरते दिखाई देते, कभी बड़ी सरकार कभी छोटी सरकार। ये सब तो मर चुके हैं। मॉडर्न ख्यालों वाली रेखा ने इन बातों को नजरअंदाज किया। माली तुम जाओ, फिर कभी झूठी बातें न सुना। पर उसी रात से शुरू हुआ एक थ्रेट कॉल का सिलसिला। कॉल में कहा जाता था कि तुम्हारे चाचा और पिता के बाद तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगे रेखा। इसी बीच रेखा की मुलाकात हमारे हीरो मोहन यानी महमूद साहब से होती है। मोहन एक यूथ क्लब के मेंबर थे। इस यूथ क्लब का काम था गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। रेखा ने मोहन को अपनी आपबीती सुनाई, कैसे उसके पिता और चाचा की कत्ल हुई और उसे लगातार धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं। कोई है जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। जब कोई भी घर में नहीं हो तो मुझे फोन करता है। अब क्लाइमेक्स ये था कि मोहन अपने दोस्तों के साथ उस भूत बंगले में जाकर पूरी मिस्ट्री को सुलझाएगा। लेकिन रेखा को फोन कौन करता है? लेकिन इस कहानी को एज ए फिल्म प्रेजेंट करने के लिए एक टीम भी तो चाहिए।